नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल मैक्स मैथ में तथा आप सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप सबके लिए जो है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 4 लाइनें लेके आया हूं। ज़रा सुनिएगा कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, तथा मरने के बाद भी यदि कोई हमारी गंगा में बहती अस्थियों को कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए शुरुआत करता हूँ। मैं आपके लिए आज जो है हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो कि अपने लगभग सभी कंपटीशंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं तथा उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, नई शिक्षा नीति जो MHRD द्वारा लागू की जाने वाली है, अभी तो फिलहाल लागू नहीं हुई है, पर उसके जो निर्देशक आए हैं, उसमें निर्देश आए हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में हिंदी का जो है काफ़ी अच्छा वर्चस्व होने वाला है। तो आज जो है अपन हिंदी से संबंधित उन महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात करेंगे जो कि अपने लगभग सभी कंपटीशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले हिंदी में स्टार्ट करते हैं संधि से। भाई संधि से स्टार्ट करते हैं हिंदी के अंदर कि संधि जो है होती क्या है, इसे मतलब कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि इसके अंदर कौन सी संधि होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन आज यहाँ बात करने वाले हैं। अब संधि जो है, सबसे पहले अपन बात करें कि भाई संधि होती क्या है। तो संधि की एक परिभाषा जो आप सबने पहले से ऑलरेडी सुन रखी है, जिन्होंने संधि एक या दो बार पढ़ी है, उन्होंने सबने एक परिभाषा जरूर पढ़ी होगी कि दो वर्णों के सार्थक मेल से, भाई दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार, भाई दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को जो है उत्पन्न विकार या अपन कह सकते हैं परिवर्तन उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। ये परिभाषा जो है, ये परिभाषा आपने लगभग यदि संधि कभी पढ़ी हो तो ये परिभाषा आपने सुनी है व पढ़ी भी है कि भाई दो वर्णों के सार्थक मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे अपन संधि कहते हैं। अब इसके अलावा यदि मैं संधि की एक परिभाषा और लूं आपसे, भाई एक परिभाषा आपको और बताऊं जिसका अपन एग्जाम्पल लेके भी जो है सोल्व करेंगे, तो उसकी बात कर लेता हूं मैं आपसे। भाई वो परिभाषा अपनी है कि जब दो शब्द, भाई इसमें लिखा हुआ है कि दो शब्दों के मेल से मेल या मिलने से, दो शब्दों के मिलने से प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, दो शब्दों के मिलने पर भाई प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या अपन कह सकते हैं वर्ण, अंतिम ध्वनि या वर्ण, तथा मिलने वाले शब्द की या अपन कह सकते हैं जो दूसरा शब्द है, मिलने वाला शब्द या दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण, प्रथम ध्वनि या वर्ण के मेल से उत्पन्न जो विकार या परिवर्तन है, उत्पन्न विकार या परिवर्तन। भाई बहुत ही सिंपल सी है, हालांकि थोड़ी बड़ी है, लेकिन यदि समझेंगे तो बहुत आसान सी एक एग्जाम्पल है, जो है परिभाषा है कि भाई डेफिनेशन क्या है कि दो शब्दों के मिलने पर, दो शब्द जब आपस में मिलते हैं तो प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि होती है, प्रथम शब्द की कौन सी ध्वनि, अंतिम ध्वनि या वर्ण, तथा मिलने वाला शब्द
तथा जो प्रथम शब्द से मिलने वाला होता है उसकी प्रथम ध्वनि से उत्पन्न मेल से उत्पन्न जो विकार है। भाई प्रथम ध्वनि जब दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि और पहले शब्द की अंतिम ध्वनि जब मिलती है तो इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है ना दोस्तों, वही एक्चुअल में क्या है, अपनी संधि है। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन ये भी काफी अच्छी है, परिभाषा ये भी बहुत अच्छी है कि दो शब्दों के सार्थक मेल से, अर्थात जब दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके सार्थक मेल से, जब जिसका कोई अर्थ निकले कि मेल से उत्पन्न जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन संधि कहते हैं। चलो अब अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एग्जाम्पल जो है इस परिभाषा पे सटीक बैठता है या नहीं। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, जैसे ले लिया नयनाभिराम। कौन सा एग्जाम्पल लिया, नयनाभिराम। अब नयनाभिराम की यदि अपन संधि करें, भाई नयनाभिराम मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, और नयनाभिराम की यदि अपन संधि करें तो वो है नयन धन अभिराम। भाई नयन धन अभिराम जो है, नयना अभिराम की क्या होती है, संधि होती है। इसके संधि विच्छेद जो है नयन धन अभिराम है। अब अपन बात करें इस एग्जाम्पल की, भाई इस परिभाषा की कि इस परिभाषा जो है इस एग्जाम्पल पे कैसे सटीक बैठती है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब दो शब्द मिलते हैं, इसमें दो शब्द है, भाई नयन है, दूसरा है अभिराम। ठीक है, दो शब्द जब मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द जो है नयन, प्रथम शब्द कौन सा है, प्रथम शब्द यहां पे अपन ने लिखा नयन। अब नयन की अंतिम ध्वनि, नयन की अंतिम ध्वनि या वर्ण, नयन की अंतिम ध्वनि क्या आ रही है दोस्तों, नयन की जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो आ रही है नयन ए। कौन सी, नयन में अंतिम ध्वनि आ रही है ए, तथा मिलने वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, इसके अंदर मिलने वाला शब्द है अपने अभिराम। अभिराम की जो है वो प्रथम ध्वनि, भाई मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि, तो जो मिलने वाला शब्द है वो अभिराम है। अब इसकी प्रथम ध्वनि क्या होगी, अभिराम ए। तो ये ए प्लस ए मिलके यहां क्या बना रहा है, यहां आ बना रहा है। हालांकि ये संधि का प्रकार होगा जो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे बात मैं परिभाषा की कर रहा हूं कि अपनी जो परिभाषा है वो यहां पे इस एग्जाम्पल पे कैसे जो है सिद्ध हो रही है, तो उसकी बात कर रहा हूं कि नयन की प्रथम ध्वनि, नयन की अंतिम ध्वनि क्या आ रही है, ए आ रही है, तथा अभिराम की प्रथम ध्वनि क्या आ रही है, ए आ रही है। दोनों मिलके क्या बनाता है, दोनों मिलके आ बनाता है। ठीक है, तो ये जो आ बनाता है ना, जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, ये जो आ होता है ना, यही एक्चुअल में क्या है अपने, यही संधि है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको जो है एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भाई संधि के जो प्रकार है। भाई संधि के मुख्य रूप से प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सब चीजों के बारे में वैसे जो है आपने कभी यदि संधि पढ़ी हो तो बेसिक रूप से आप जानते हो कि संधि के जो प्रकार है मुख्य रूप से कितने होते हैं। मुख्य रूप से हम सबने जो है संधि के 3 प्रकार पढ़े हैं दोस्तों। भाई संधि के अपने प्रकार कितने होते हैं, संधि के जो प्रकार पढ़े हैं आप सबने वो पढ़े हैं 3, और मुख्य रूप से संधि कितनी प्रकार की होती है, 3 ही प्रकार की होती है। अब अपन बात करें कि 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो 3 प्रकारों की यदि मैं बात करूं, 3 प्रकारों की दोस्तों यदि मैं बात करूं तो वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो होता है अपने स्वर संधि। स्वर संधि पहला प्रकार कौन सा होता है, स्वर संधि। दूसरे प्रकार की यदि मैं बात करूं तो वो होती है व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें अपन तीसरे प्रकार की तो वो होती है विसर्ग संधि। भाई अपन ने बात की संधि की परिभाषा की, संधि के प्रकार जो है अपन पढ़ रहे हैं। अब संधि के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बताया। भाई मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि होती है। अब अपन बात करें इनके प्रकारों की, और एग्जाम में यदि अपन बात करें क्वेश्चंस की कि भाई अधिकतर क्वेश्चन कौन सी संधि से आते हैं उठ के, तो वो दोस्तों आते हैं इन 2 संधियों से। आज तक एग्जाम में अधिकतर 80% जो चांसेस रहते हैं ना, वो रहते हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि के एग्जाम्पल सीधे के सीधे उठ के एग्जाम में दिए जाते हैं। अब अपन इन दोनों संधियों के बारे में, हालांकि बात अपन विसर्ग संधि की भी बात करेंगे, विसर्ग संधि भी काफी अच्छी संधि है,
इसमें जो कुछ नियम है उन नियमों का ध्यान रखना है, इसमें भी कुछ नियम है। लेकिन जो स्वर संधि है इसके जो है प्रकार है, और स्वर संधि यदि अपन बात करें, संधि में यदि कोई चीज समझने की है तो वो समझने वाली चीज है स्वर संधि। ठीक है, अपन बात करेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि होती क्या है, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। हालांकि बात अपन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की पर करेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भी मुख्य रूप से जो है कुछ नियम दिए हुए हैं, 15 से 20 के आसपास इतने नियम है। तो आपको वो नियम जो है याद करने हैं, और जो एग्जाम्पल होंगे उन पे वो नियम आपको देखने हैं कि भाई कौन सा नियम कौन से एग्जाम्पल में अपने कौन सी संधि में काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं आपके लिए यदि स्वर संधि की, कि भाई स्वर संधि होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। वैसे दोस्तों यदि संधि जो है अपन बात करें ट्रिक से, कि भाई सीधा सीधा जो है एग्जाम्पल, जैसे अपन मैं अभी आपको एग्जाम्पल लिखा के सीधा सीधा भी अपन बता सकते हैं, लेकिन संधि ऐसी चीज है कि एक बार यदि आपको समझ में आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, कौन सा एग्जाम्पल किस प्रकार किस रूप से किस संधि में बैठ रहा है, ठीक है, तो वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं भाई स्वर संधि। स्वर संधि नाम से पता चल रहा है कि स्वर संधि होती क्या है। भाई स्वर संधि अपन उसे कहते हैं कि जहां स्वर का स्वर से मेल हो। भाई स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर का स्वर से मेल, और स्वर का स्वर से मेल होने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है ना दोस्तों, वही है अपने स्वर संधि। भाई स्वर संधि नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई जहां पे स्वर का स्वर से मेल होता है, और वो जो मेल होता है उससे जो उत्पन्न विकार होता है, इस मेल से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन जिसे अपन हिंदी में कहें तो होता है विकार। ठीक है, इस परिवर्तन या विकार को जो है, इस परिवर्तन या विकार को ही अपन कौन सी संधि कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। अब मैं बात करूं यदि स्वर संधि के प्रकारों की, कि भाई मुख्य रूप से स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और वो प्रकार कौन कौन से हैं, तो अपन उनके बारे में बात करते हैं। अब स्वर संधि जो है, भाई स्वर संधि मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहली जो है वो है दीर्घ स्वर संधि। भाई दोस्तों स्वर तो आपको पता ही होगा, हिंदी के अंदर स्वर मुख्य रूप से कितने होते हैं, 11 होते हैं। इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पहली कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। दूसरी जो संधि लू वो होती है अपने गुण स्वर संधि। कौन सी होती है दोस्तों, गुण स्वर संधि। यदि मैं बात करूं तीसरी संधि की, तो वो होती है अपने वर्दी स्वर संधि। वर्दी स्वर संधि। अगर अपन बात करें स्वर संधि के चौथे प्रकार की, तो वो होती है अपने यण स्वर संधि। बहुत ही आसान और सिंपल सी है वैसे संधि। अपन जो है यहाँ पे 1 या 2 वीडियो के अंदर संधि को जो है आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और 5वीं जो स्वर संधि होती है वो होती है अयाधी स्वर संधि। कौन सी होती है, अयाधी स्वर संधि। अब दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे बताया कि भाई मुख्य रूप से संधि के प्रकार, मैंने आपको बताया कि संधि के मुख्य रूप से प्रकार कितने होते हैं, मुख्य रूप से प्रकार होते हैं भाई साहब अपने 3। अब संधि के मुख्य रूप से प्रकार बताए 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब इनमें अपन जो है स्वर संधि सबसे पहले अपन ले रहे हैं। और स्वर संधि में मैंने आपको बताया कि जहां स्वर का स्वर से मेल होता है और उस मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है ना दोस्तों, वही कौन सा है अपनी स्वर संधि है। ठीक है, अब स्वर संधि में मुख्य रूप से अपन बात कर रहे हैं इसके प्रकारों की। अब इसके प्रकार कौन कौन से बताएं, एक बताया मैंने दीर्घ स्वर संधि, एक बताया गुण, एक बताया वर्दी संधि, और एक बताया अयाधी और एक यण संधि। ठीक है, ये जो 5 प्रकार है ये अपने स्वर संधि के प्रकार है। अब दोस्तों मुख्य रूप से यदि अपन बात करें, भाई प्रमुख रूप से आपको मैं बताऊं इनके प्रकारों के बारे में। भाई इसके प्रकार पढ़े अपन स्वर संधि के, और एग्जाम्पल भी अपन काफी करेंगे। वैसे एक वीडियो में ऐसा डालूंगा जो एग्जाम्पल मतलब ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो लगभग अपने कंपटीशंस एग्जाम में आए हुए होंगे। उन सबका एक जो है एक वीडियो अपन जो है केवल एग्जाम्पल का भी लेंगे। ठीक है, अब जो है अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि की। भाई आपको मैंने स्वर संधि का प्रकार बताया। अब स्वर संधि का प्रकार जो है अपना पहला प्रकार कौन सा है,
दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि होती क्या है भाई? स्वर संधि तो आपको पता है क्या होती है, मैंने बताया कि स्वर संधि होती है जहां स्वर का स्वर से मेल हो, वो होती है। अब इसके आगे क्या लगा? इसके आगे लगा है दीर्घ। अब दीर्घ का आपको पता ही होगा, दीर्घ का मतलब क्या होता है भाई? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। भाई बड़ा होता है। दीर्घ का सामान्य यदि अर्थ निकालें तो क्या होता है? तो दीर्घ का सामान्य अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का सामान्य अर्थ होता है बड़ा। और स्वर संधि आपको मैंने जो है परिभाषा अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है कि भाई स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि अपन जो है अपन पढ़ी थी अभी कि स्वर का स्वर से मेल होने पे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन स्वर संधि कहते हैं। अब दीर्घ स्वर संधि क्या हो गई? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का अर्थ हो गया बड़ा, अर्थात जब स्वर का स्वर से मेल होगा तो जो स्वर जो है वो अपना ही दीर्घ रूप बना लेता है। अपना ही दीर्घ मानी बड़ा रूप बना लेता है भाई। अपना ही दीर्घ या बड़ा रूप जो बना लेता है ना दोस्तों, वही दीर्घ स्वर संधि है। वही क्या है अपनी? वही दीर्घ स्वर संधि है। भाई कैसे हुई दीर्घ स्वर संधि? कि स्वर संधि आपको मैंने बताई कि स्वर का जहां स्वर से मेल होता है, भाई स्वर का जहां स्वर से मेल हो गया और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन स्वर संधि कहते हैं। अब मैंने जो है स्वर संधि के प्रकारों में यहाँ पे पहला प्रकार जो लिया है वो लिया है आपके लिए दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ का आपको पता है, दीर्घ का तात्पर्य क्या होता है हिंदी में? दीर्घ का तात्पर्य होता है बड़ा। भाई बड़ा होता है दीर्घ का तात्पर्य। दीर्घता का तात्पर्य होता है बड़ा, अर्थात दीर्घ स्वर संधि वह हो गई कि जब स्वर आपस में मेल होते हैं। भाई स्वर का स्वर से मेल जब होता है तथा वह अपना बड़ा रूप जब धारण कर लेते हैं, अपना बड़ा रूप जब धारण कर लेते हैं या अपने बड़े रूप में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं कहूं कि आपको जैसे कौन कौन से स्वर होते हैं जो आपस में मिलने पे दीर्घ हो जाते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं कि जब जो है, जब ए आ व ई तथा ऊ के बाद में, ऊ के बाद, वैसे इसमें आप री भी लिख सकते हो। और री जो है, री मुख्य रूप से दोस्तों आपको मैं बता दूं, री जो है वो मुख्य रूप से जो है संस्कृत का शब्द है। हिंदी के अंदर मुख्य रूप से री नहीं होता है, फिर भी अपन लिख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल भी अपन इसके कर लेंगे, कोई वो अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि जो है री मुख्य रूप से वैसे देखा जाए तो हिंदी में जो है कम प्रयोग होता है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। और बहुत ही कम एग्जाम में यदि हिंदी से संबंधित कोई एग्जाम है तो वहाँ री से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं आज तक, क्योंकि री जो शब्द है, री जो संधि होती है री से संबंधित, वो मुख्य रूप से अपने संस्कृत भाषा में होती है। ठीक है, तो अपन ने लिखी कि जब ए आ ई ऊ के बाद में यदि पुनः ए आ, पुनः कौन से? ए आ ई के बाद में ई व ऊ के बाद में ऊ आए तो आप री भी लिख सकते हो, वह री। ठीक है, तो ये अपने ही कौन से रूप पे बदल जाते हैं दोस्तों? अपने ही दीर्घ रूप में, जो मैंने आपको बताया था, अपने ही दीर्घ या बड़े रूप में हो जाते हैं, अपने ही दीर्घ रूप में। अब इनका दीर्घ रूप कौन कौन सा है? ए आ का तो दीर्घ रूप है आ, ठीक है। ई का दीर्घ रूप कौन सा है दोस्तों? बड़ी ई। और ऊ का बड़ा जो दीर्घ रूप है वो है बड़ा ऊ। भाई आसानी से सिंपल सी जो है अपन ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी है यहाँ पे कि भाई जब स्वर संधि आपको मैंने बताई थी क्या होती है। ठीक है, दीर्घ का तात्पर्य बड़ा होता है और यहाँ पे अपन ने जो है वही अप्लाई किया है कि भाई जब ए आ ई ऊ व री के बाद में ए आ ई ऊ आए तो ये अपने ही दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। अपने ही कौन से रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? और इनका दीर्घ रूप कौन सा है? यहाँ आ हो गया, यहाँ ई हो गया और यहाँ ऊ हो गया। अब अपन यदि, और री भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। वैसे बेसिकली क्या है कि हिंदी के अंदर री होता नहीं है तो ये दिमाग से जो है बार बार आउट हो जाता है। ठीक है, अब अपन जो है एक दो एग्जाम्पल की बात कर लें कि भाई सर बताओ तो सही कैसे जो है मुख्य रूप से कैसे बड़े हो जाते हैं।
ठीक है, तो अपन जो है बात करते हैं भाई। पहला एग्जाम्पल यदि मैं लूँ, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। जैसे मैंने लिया छात्रावास। भाई छात्रावास की यदि अपन संधि करें, छात्रावास की यदि अपन संधि करें तो ये होगा छात्र धन आवास। क्या होगा दोस्तों? छात्र धन आवास। अब छात्र में कौन सी ध्वनि आ रही है? छात्र, ए प्लस आ। भाई आवास का पहली ध्वनि क्या है? आ। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके अपना ही बड़ा रूप आ बना लेंगे। अब अपनी दीर्घ स्वर संधि में मैंने लिखा कि ए आ के बाद में पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। बाद में वापस पुनः ए आए तो पुनः ये जो आ रहा है, तो ये मिलके अपना दीर्घ रूप बना लेंगे। अपना दीर्घ रूप कौन सा है दोस्तों? इनका आ बना लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा छात्रावास। ठीक है दोस्तों, छात्रावास हो गया। अब यदि अपन बात करें ई से संबंधित कोई एग्जाम्पल की, अब मैं आपके सामने ई से संबंधित यदि कोई एग्जाम्पल ले तो अपन लेते हैं जैसे अभीष्ट। कौन सा लिया? अभीष्ट। अब अभीष्ट की यदि मैं संधि करूं, अभीष्ट की जो है यदि अपन संधि करें तो वो होगा अभी धन इष्ट। भाई अभी धन इष्ट जो है वो इसकी संधि होगी। अब अभी धन इष्ट के अंदर अपन वहां जो अपनी एक परिभाषा है उसकी यदि बात करें तो ये हो जाएगा ई। भाई अभी में लास्ट ध्वनि क्या आ रही है? ई, और यहां भी ई आ रही है। दोनों ई मिलके क्या बना लेंगे? अपना ही बड़ा रूप बना लेंगे। और यहां पे देखो अभी में बड़ी ई लिखी हुई है। अभीष्ट कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्तों। अभीष्ट कभी भी छोटी ई की मात्रा अभीष्ट में नहीं आती है, अभीष्ट में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं आपसे बात करूं, यदि अपन बात करें ऊ से संबंधित कोई जो है कोई जो एग्जाम्पल लेते हैं ऊ से संबंधित। भाई ऊ का एग्जाम्पल यदि मैं आपके सामने लूं तो अपन लेते हैं जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप ऊ से संबंधित। जैसे मैंने ले लिया भानुदे। भाई भानुदे ले लिया। अब इसका यदि अपन जो है संधि विच्छेद करें तो ये होगा भानु धन उदय। भाई भानु धन उदय में जो है, भानु धन उदय में क्या आ रहा है आप देखिए। भाई भानु में ऊ, ये ऊ आ गया, प्लस फिर से उदय में कौन सा आ रहा है? ऊ ही आ रहा है। भाई ऊ प्लस ऊ मिलके क्या हो रहा है? बड़ा ऊ हो रहा है दोस्तों। बड़ा ऊ हो रहा है मतलब अपनी कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ स्वर संधि हो रही है। एग्जाम्पल वैसे काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छे एग्जाम्पल अपन लेंगे भी। भाई एग्जाम्पल जैसे ही अपनी स्वर संधि जो है इसके डेफिनेशन की और इसकी समझने की बात है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में अपन जो है एग्जाम्पल बहुत सारे करेंगे जो मुख्यतः लगभग किसी न किसी एग्जाम्पल में पूछे गए हैं। वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। बाकी अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।